गाइस, ये है ओटकर की तरफ से आने वाला आधा टन से भी कम का एक छोटा सा मिनी एयर कंडीशनर। बेसिकली एक विंडो एयर कंडीशनर है जिसे कि मैंने बाई किया था लगभग इसी साल 2026 के फरवरी में, और इसकी कीमत थी उस समय लगभग 13,900 रुपये के आसपास। तो मैंने इसे ट्राई किया, एक बेसिक रिव्यू वीडियो भी दिया था, क्विक रिव्यू। उस समय मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ठंडी का सीज़न था, लेकिन अब गर्मी बढ़ चुकी है और इसका इस्तेमाल मैं लगभग 4 महीने तक कर चुका हूं। तो क्या ये वर्थ करता है बाई करना? इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने रूम के लिए बढ़िया है, या फिर क्या इसकी खामियां हैं, क्या खराबी, कितना नॉइज़ लेवल है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है, सब कुछ हम पावर मीटर के साथ टेस्ट करेंगे और आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन और रिव्यू देने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो है एक 1 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर है। आप समझ सकते हैं 1 स्टार का मतलब यही होता है कि जितना ये कूलिंग करता है उसके हिसाब से कंजम्पशन जो है इसका ज़्यादा, इसलिए से 1 स्टार दिया गया है। फिलहाल अब आप देखें तो साइज़ बहुत छोटा है। अगर आपको हम उठाकर दिखाएं इसे अपने मतलब काफ़ी वज़न तो है, लगभग वज़न है, लेकिन ये इतना छोटा बस पड़ता है। आप ये देखिए साइड से, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक एसी नहीं है, कूलर है, तो ऐसा नहीं है, एसी ही है, बट एक बहुत ही मिनी हुआ ना। अगर आपको कैपेसिटी का हम बात करें कि कितने कैपेसिटी का है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने कैपेसिटी का है। अगर आप देखिए इधर तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि मैन्युफैक्चरर नेम, ब्रांड नेम और मॉडल है स्टूडियो एसी 5000। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कूलिंग कैपेसिटी 1225 वाट है। और इसे हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कितना होता है। तो ये ऑलमोस्ट होता है BTU में 4179, 4200 BTU पर आवर के बराबर होता है। और आपको बता दूं कि 12,000 BTU बराबर 1 टन होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी कैपेसिटी 5,000 BTU भी नहीं है, यानी अगर आप 6,000 BTU होता तो ये लगभग हाफ टन होता है, तो 4100 है। मतलब मान के चलिए कि ये 0.35 टन का एक एयर कंडीशनर है। अब बात करते हैं वाटेज की। तो यहाँ वाटेज अगर आप देखते हैं तो ये 450 वाट जो है कंज्यूम करता है। हम यहाँ पे चेक करेंगे, इससे मेरे पास एनर्जी मीटर है, मैं इसे लगा के चेक करके दिखाऊंगा आपको कि ये वाकई में कितना पावर जो है कंज्यूम करता है। और इसे हम ऑन करके दिखाएंगे आपको। डेफिनेटली यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर मिलता है, बस ये नाम का है, इससे आप बहुत कुछ भी कर नहीं सकते हैं। बस आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। बट टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से एक चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो है आपको दिया गया है 30 डिग्री से 16 डिग्री तक का आप घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक फिक्स्ड स्पीड वाला एयर कंडीशनर है, यानी ये इन्वर्टर इसमें नहीं है, इसमें वेरिएबल स्पीड नहीं है। दैट मीन्स कि आप इसे माइनस प्लस करेंगे तो टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूम का जो टेम्परेचर होगा वो उतना अचीव होगा तो शट डाउन होगा, और फिर उससे ऊपर बढ़ेगा तो ये ऑन होगा इसका कंप्रेसर। तो ये है इससे टेम्परेचर का मतलब। बाकी लाइव आपको हम दिखाते हैं, कंट्रोल यहाँ पर डेफिनेटली होगा, बाकी इसमें कुछ और ऑप्शन है नहीं। ओके, तो चलिए इसे हम रिमोट से ही चलाते हैं। आप चाहे तो इससे भी ऑन कर सकते हैं। तो पावर देते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ैन इसका ऑन हुआ, कंप्रेसर ऑफ है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो फ़ैन के साथ ये कंज्यूम कर रहा है लगभग 76-77 वाट जो है एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। और ये देखिए फ़ैन अभी केवल ऑन है, कंप्रेसर ऑन नहीं है। अब इसका कंप्रेसर ऑन करते हैं हम, टेम्परेचर को गिराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप रिमोट से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। आप इसे 16 तक डेफिनेटली यहाँ पर ले जा सकते हैं, बट शायद ही 16 आपका रूम का टेम्परेचर इससे पहुँचेगा और कितना रूम पे काम करेगा। तो ये कंप्रेसर देखिए ऑन हो गया, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी कंप्रेसर की, ठीक है। तो कंप्रेसर ऑन हो गया। अब आपको हम पावर कंजम्पशन दिखाते हैं इसका कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी ये देखिए कंप्रेसर फुल स्पीड पे चल रहा है और पावर कंजम्पशन 480 वाट के आसपास चल रहा है ये, ठीक है। यानी अगर वोल्टेज कम है थोड़ा, यानी ये 500 वाट के आसपास पावर कंज्यूम ये कर रहा है, राइट। और ये भी टेस्ट कर लेते हैं हम लोग कि इसे कम करने से कुछ होता है या नहीं। तो 16 तो मिनिमम है, 17, 18, 19, 20, 22, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसे। देखते हैं कहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसका, क्योंकि फिक्स स्पीड है। तो अब बात कर लेते हैं कूलिंग का। मैंने जब फरवरी मार्च में लिया था, ठंडा था, गर्मी कम था, तो उस समय ये अफेक्ट करता था। होने में लगभग आधा घंटा से ऊपर लग जाता था। और वो भी मैंने ट्राई किया 5 बाई 7 रूम, है ना।
तो वो आधे घंटे में कूल किया। ये कूलिंग तो डेफिनेटली आप देखिए 0.35 का टन का 0.35 टन का ये एसी है, तो उसने 7x5 रूम का, मतलब एक बेड से थोड़ा सा बड़ा, उतना बड़ा रूम बस समझ लीजिए। या फिर आपका ऑफिस का केबिन है तो एकदम छोटा सा है ना, टेबल हो, चेयर हो और इसको आप सामने में रख लिए, तो ये आपको कूल फील करेगा। ठीक है, कूल फील कराता है। अदरवाइज़ अगर आपका टॉप फ्लोर पे है, अवॉइड कीजिए। अगर आपका 8x8, 8x7 या 8x10 का रूम है, बिल्कुल आप भूल जाइए कि ठंडा हुआ। गर्मी के दिन में, ठंडा का दिन है, कम गर्मी पड़ता है तो वहाँ काम कर सकता है। बट अगर ज़्यादा गर्मी है, टॉप फ्लोर पे है, तो सिर्फ केबिन के लिए है, सिर्फ केबिन, मतलब एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा केबिन के लिए है। और इसका एयर जो है ना वो डेफिनेटली ये जो स्विंग्स है इसके, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है इसमें, अब मैनुअली करना पड़ेगा ये। और मैनुअली एयर फ्लो इसका फ़ैन का तगड़ा है, यानी आप अगर इससे 2 मीटर तक दूरी तक है ना, 2 मीटर तक तब भी आराम से ये काम करता है। यानी अगर आप सोए हुए हैं, अपने सर के पीछे इसको लगा लीजिए या पैर के पीछे लगा लीजिए बेड के, तो ये सफिशिएंटली आपको बहुत को अच्छा कूलिंग देगा, ये रिलैक्स देता है ये। और आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कूलर में क्या आता है ना, कूलर तो जब उमस हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो काम नहीं करता, ठंडा नहीं, कोई असर ही नहीं होता है उसका। बट ये वर्क करेगा उस समय। अगर आप बहुत ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो कूलर काम नहीं कर रहा है, तो छोटा सा रूम में आपने पलंग के पास इसे रख लीजिए, तो ये उस केस में बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदायक है। बट जितना कूलिंग कर रहा है उतना पावर कंजम्पशन अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये ज़्यादा खा रहा है। तो इसके जगह पे अगर आप 1 टन का स्प्लिट एसी ले लेते हैं, ठीक है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो ज़्यादा बेहतर करेगा। वो भी आपको 600 650 वाट के आसपास कंज्यूम करेगा, आप अगर बेस्ट वे में इस्तेमाल करेंगे उसे तो। और कूलिंग ज़्यादा करेगा, कूलिंग इससे 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा करेगा, ठीक है। बट ये कूलिंग के मामले में कम है, बिजली बिल ज़्यादा खा रहा है। हाँ, डेफिनेटली बिजली बिल बहुत आपका नहीं आएगा क्योंकि ये 400-450 वाट खा रहा है, बट उस हिसाब से कूलिंग भी तो बहुत कम कर रहा है। तो कंक्लूज़न यही है कि आप एक छोटे से केबिन के लिए, अगर आप इसकी खासियत ये है कि पोर्टेबल थोड़ा सा है, कि मतलब रेंट पे रह रहे हैं तो कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वाटर इसका पीछे का चूहेगा, गर्म हवा भी पीछे से आता है, तो उसको आपको, हम तो कई बार क्या किया कि यहाँ बीच में, दरवाजे के बीच में रख लेते हैं और इस रूम में हॉट एयर को निकलने देते हैं। उधर आपको कूल करना है तो कूल तो रूम नहीं हो पाता, याद रखिएगा। लेकिन आप बैठे हैं, रिलैक्स आपको काफ़ी रहेगा काम करने वक्त, इसका जो ठंडा ठंडा हवा आता है ना उससे। तो ये है पूरा कंक्लूज़न। बाकी ये 1 स्टार में है। अगर इसकी स्टार रेटिंग बढ़ाई जाए, इन्वर्टर इसमें ला दिया जाए, तो डेफिनेटली एक वर्थ करेगा कूलर। बट स्टिल मेरे ख्याल से अगर आप मजबूर में हैं, आपके यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, बस आपको बेड पे या फिर ऑफिस में कूलिंग चाहिए, तो यू कैन बाई इट। इसकी प्राइसिंग जो है लगभग इसकी 16,000 के आसपास, 17,000 के आसपास बढ़ गई है। मैंने जब बाई किया था तो 14,000 के आसपास था, 13,900 के आसपास। बट वो भी एक मैटर करता है, प्राइस है। इस प्राइस रेंज में 18, 19, 20,000 खर्च करना है तो आप छोटा स्प्लिट भी ले सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।